दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट इन दोनों की सेकंड सीबीटी के बाद एग्ज़ाम ली जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीबीएटी की एग्ज़ाम में। सीबीटी की कोई एक शिफ्ट ले लेता हूँ मैं, जैसे ये हो गई इसकी सेक्शनल। ये आपको इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वो इजीली कर सकते हैं, और ये बहुत टफ टास्क नहीं होता है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट सेक्शन के अटेंशन टेस्ट हो गए, स्पेक्टिकल स्कैनिंग टेस्ट हो गए, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, और पर्सनल टेस्ट। सबसे पहले हम लोग सेक्शनल जाएंगे। सेक्शन में इंटेलिजेंस टेस्ट, ये 20 क्वेश्चन होगी, 7 मिनट में करने की है। तो जैसे कि देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है कि आप फिगर रीजनिंग जो हम लोग बनाते थे, तो फिगर रीजनिंग टाइप की मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इस सारे में ये तीसरा नंबर वाला सटा हुआ है, बाकी सारे अलग हैं, तो ये तीसरा आंसर हो गया। उसके बाद क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इजीली समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक है, एक खाली है, एक ब्लॉक है, एक खाली है, इस दोनों में दोनों ब्लॉक का आंसर ये हो गया। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे जो आपको बनाने होंगे। तो 7 मिनट में ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं बनाना। चलिए चलिए ये सेक्शन हम लोग सबमिट कर देते हैं। इंटेलिजेंट इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको एक तो हम लोग देख भी लेते हैं। जैसे ये एंगल, फिगर रीजनिंग में आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि ये एंगल भी चेंज होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उससे भी पकड़ सकते हैं हम लोग। तो पहला देखा जाए, ये इज इक्वल टू को अगर देखते हैं कोई एक फिगर, इसमें फिगर देखेंगे तो 4 फिगर दिखाई दे रही है। एक ये साइड वाला, एक राइट एरो मार्क, एक हो गया सर्किल जिसमें ये बॉल, और एक इज इक्वल टू। तो ये इज इक्वल टू को देखेंगे तो एक कॉर्नर में है, उसके बाद मिडिल में आ गया, फिर कॉर्नर चल गया, तो ऐसे ही फिर साइड है, फिर इस मिडल में आ गया। तो ये डिग्री देखेंगे कि कितने कितने बेस में चेंज हो रहा है, उस एंगल से भी देख सकते हैं हम लोग। या दूसरी फिगर लेंगे तो ये आप साइड वाली फिगर लेंगे जो टी शेप में है, टी शेप को लेंगे तो इस एंगल में। अब देखिए इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान दिया जाए कि क्या है कि रेक्टेंगल फिर स्क्वायर फिर रेक्टेंगल फिर स्क्वायर फिर रेक्टेंगल, ऐसे ही है। तो वो ज़्यादा फिगर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एंगल से देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गए। एक मिनट, ये इस फिगर में इस एंगल से देखेंगे तो ये एरो मार्क जो है वो जाके 90 डिग्री चेंज हो गए हैं। इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो गए हैं कि 90 डिग्री में चेंज हो गए। फिर इस तरफ क्या है, तो इस एंगल से अगर उस साइड में जाना है तो 135 डिग्री को बैक कर दिया, फिर इस तरफ आ गया है। तो जनरली देखा जाए तो एंगल में जितने भी मूवमेंट जाएंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि फिगर में देखने में डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे देगी कि सारे में इक्वल टाइप का है, और चौथे नंबर में आप देखेंगे कि इस जगह में टी शेप का फिगर चेंज कर दिया, इसको आउट कर देंगे, मतलब 4 नंबर आंसर हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखनी है। इस फिगर्स में भी कोई ऑड देखेंगे तो ऑड देखने के लिए बहुत सारे क्या है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझ जाना है, उसके बाद ऑड आउट करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो इस फिगर में भी आउट आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए सब सारे फिगर्स में क्या हो गया कि देख सकते हैं आप लोग कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ डबल है, और डबल शेप जो है, ये वाले शेप जो है, ये 5 नंबर, इस चीज़ को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स हैं जिसको जो फिगर रीजनिंग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स हैं बैंक वाले, ये सब भी इस फिगर में आपको इजीली आउट कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ये सारे फिगर रीजन्स के हैं। आप फिगर रीजनिंग पहले बनाए होंगे तो ये ऐसी बुक भी ऑफलाइन मिलती है बहुत सारी। अब प्रीवियस में बैंक पे फिगर रीजनिंग पूछे जाते थे, तो वो 7 मिनट में इजीली कवर किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं, तो ये इजीली आप कवर कर सकते हैं ऐसे। इस हर एक फिगर में आप देखेंगे कि एक घर घर पकड़ के भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस घर में देखेंगे आप सब, और ये बीच वाला जो है, ये 2 नंबर देखेंगे, ये 2 नंबर में क्या है कि ऊपर की ओर ब्लॉक, बाकी सारा ऐसा है। तो ये इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको सबमिट करते हैं।
स्किप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है आपको सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। सेलेक्टिव टेस्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि ये इस टेस्ट में थोड़ा टाइम टेकन होता है। क्या 15 क्वेश्चन है, मान लीजिए टाइम लिमिट 4 मिनट दिया है। तो इन दिस टेस्ट योर टास्क इज टू ऐड ऑड नंबर्स। आपको ऑड नंबर को ऐड करना है और उसके बाद जो भी आएगा करेक्ट सम उस चीज़ को लिखना है। वाइल काउंटिंग इवन नंबर आर टू बी इग्नोर्ड। इवन नंबर जो आता है उसको हटा देना है, इग्नोर कर देना है। तो ये टाइम टेकन थोड़ा सेक्शन है, इसको इजीली आप कोशिश करेंगे कि जो भी करें। जैसे ये क्या हो गया कि आप एक लिए, एक एक दो दो नौ 11 11 11 से 7 18 18 1 19 19 19 के बाद 3 19 3 22 22 22 के बाद ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 22 9 31 हो गया, 31 के बाद 31 7 38 हो गया, 38 के बाद इधर अब जाएंगे 39। अगर ऐसे ही आ गया तो 39 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे भी मैं सबमिट करता हूँ। ये टेस्ट है, सारे ऑड काउंट करने वाले हैं। ऐसे ही आपको देगा, कभी कभी इवन भी दे देता है, लेकिन चांसेस आपको ऑड करने की ही रहेगी। ठीक, नेक्स्ट में आता हूँ। इसके बाद देखेंगे आप, ये हो गया स्पैटिकल स्कैनिंग टेस्ट। स्पैटिकल स्कैनिंग टेस्ट मतलब स्थानिक स्कैनिंग टेस्ट है। इसमें आप देखेंगे द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट लिमिट ऑफ ईच टेस्ट कैन वेरी इन द एक्चुअल टेस्ट। इस ये डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ भी आपको पढ़ाए जाएंगे या बताए जाएंगे। तो इसमें शॉर्टेस्ट वे मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है, तो ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सबसे आसान रास्ता जो खोजना है वो देखेंगे। जो फर्स्ट से, जैसे ए से मेरे को जाना है, ए से सी तक जाना है, तो ये रास्ता इजीली निकल गया। लेकिन ए से जेड तक जाना है, तो ए से जेड तक जाने के लिए आप डायरेक्ट ए से नीचे नहीं उतर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने होंगे, खाली देखेंगे खाली स्थान कहाँ से जा रहा है। तो ए से आप सी तक आएंगे, फिर यहाँ नीचे 1 तक आएंगे, फिर डब्ल्यू देन जेड तक आएंगे, तो वो आसान होगी। बीच में कहीं ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए से मैं सी तक आया, सी के बाद नीचे आके यहाँ वाई तक भी नहीं जा सकता हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ तक 1 में आना पड़ेगा, इसके बाद जाएंगे। ये भी सेक्शन आप करेंगे तो कवर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, क्वेश्चन आएंगे, ये भी आसानी से टाइम पर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये सबमिट करता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है आपको इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें क्या है, सूचना आदेश परीक्षण। इसमें भी 15 क्वेश्चन 7 मिनट में है। तो इसमें कहा गया है कि द रिजल्ट टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। 25 क्वेश्चन इस टेस्ट में है, जैसे टेबल 1 टेबल 2 ऐसे करके दिए रहेंगे। इसमें आपको क्या वैल्यूज़ रेस्पॉन्ड करना है, जैसे 1 का वैल्यू ये है, 2 का वैल्यू 3 का ये, 4 का ये, ऐसे ही कर कुछ भी दिया रहेगा। तो उस चीज़ को आपको बनाना है। जैसे कि टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस रेफर टू टेबल 1 टू टेबल 2, जो भी बताया जाएगा उस चीज़ को साइन को करना है। जैसे एक लेवल का प्रोसेस बॉक्स दिया है, दूसरा लेवल में आपको ये चीज़ बनाया जाएगा। देखेंगे जैसे इस बॉक्स का देखिए स्टेप कैसे सॉल्व किया गया। ये 6 है, ये 1 है, तो 7 का, और 7 से 7 - 2 = 5। तो ऐसे ही मान लीजिए जो बॉक्स ब्लैंक रहेगा उस चीज़ को कर देना। चलिए, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्डरिंग किया हुआ है कि 1 2 देखेंगे। जैसे फिगर एंड देयर रेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। ए का वैल्यू में -2 प्लस ये ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखेंगे कि 3 में प्लस है, +3, और इस जगह पे आपको +3 6 में से -1 करेंगे तो 5 हो गया, 5 में से फिर -2 करेंगे तो 3 हो गया, 3, और इस घर में 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसको भी करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद देखिए ये है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में भी देखिए क्वेश्चंस जो रहेंगे वो किस टाइप के रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा कि व्हेन यू आंसर द
these 4 points in mind. Give the first natural answer as it comes to you. Try not to fall back on the middle uncertain answers except when the answer at either end is really impossible for you. जब तक ये impossible नहीं हो जाता तब तक उस आंसर को आप नहीं करेंगे. Be sure not to skipping anything or but answer every questions somehow. Answer as honestly as possible what is true for you. ठीक है, ये चीज़ देखेंगे. 20 क्वेश्चन 60 मिनट में करने की है तो ये भी आसानी से हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका काम क्या है. तो ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट क्वेश्चन रहे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम. योर मेथड ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन विल बी रेफर टू अ बुक या रेफर टू बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स. ठीक है, और रेफर्स टू बुक्स स्टडी मटेरियल एंड आस्क पीपल ऑफ फॉर एडवाइस. ये जो भी रहता है मान लीजिए तो उस चीज़ को आंसर आप करेंगे. ये रिलेटेड क्वेश्चन चाहे आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक रहेगी. बहुत मतलब कि एक टाइप से देखा जाए तो कि आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है कि भाई कभी कल हम लोग CBT में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे थे कि आप अपने क्वेश्चंस जो दिए हुए थे उसके अनुसार आपको आंसर करना था. तो ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होंगे. ये भी काफ़ी आसानी तरीके से हो जाती हैं. तो ओवरऑल देखा जाए, चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू यू डिजिटल रिलीज शुड बी प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ पब्लिक रिलीज इन द करेंट कोविड-19 सिचुएशन. यस, क्योंकि कोविड में अगर देखा जाए कि कोविड में आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है तो उस जगह पे डिजिटल रिलीज ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करने हैं तो वो दी जाएगी. चलिए हम लोग इस सेक्शन को भी सबमिट करते हैं. तो ये फाइनल आपके एनालाइज की मैं आपको इस 1 बाय 1 सेक्शन के बारे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाया था. तो ये देखेंगे कि आसानी से 42 मार्क्स जैसे बताते हैं कि 42 मार्क्स लाने हैं. तो जो लड़के लोग CBT 2 में पास किए हैं वो इजीली ये ला सकते हैं, क्योंकि जिस लड़कों ने 85-90 के आसपास का स्कोर किया है, कोशिश रहे कि जिसके मार्क्स कट ऑफ से 5 मार्क्स भी मिनिमम ज़्यादा है. हालांकि 10 मार्क्स रहे तो श्योरिटी ज़्यादा बनती है, लेकिन 5 मार्क्स भी रहेगी तो उसकी चांसेस रहेगी कि कोशिश कि फाइनल में अगर CBAT क्वालिफाई करते हैं तो वो फाइनली जॉब पा लेंगे. तो ये ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम लेने वाली CBAT टेस्ट के बारे थे. तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह प्रिपरेशन करके जाएँ और अपना बेस्ट दे के आएँ. जय हिंद, जय भारत.